वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बिलशय वाणी न कदापि श्रुता कक्षा 8 में द्वितीय पाठ है बिलशय वाणी न कदापि में श्रुता पाठ पढ़ा था। वो पाठ पूरा नहीं हो पाया, उससे आगे है अथवा साधिध्वम उच्यते। अथवा साधिध्वम उच्यते सही, यह सही कहा गया है या यह उचित कहा गया है। बहस बहस तंत्र मनसाम हस्तपादिकाम क्रिया प्रवदन्ते न वाणी च वेफदुश्चाधिको भवेत। यहाँ वेफदुश्चाधिको है, वेफतु प्लस च प्लस अधिक। वेफदुश्चाधिको मतलब और अधिक कंपन। वेफदुश्चाधिको का मतलब और अधिक कंपन। बहस तंत्र मनसाम, बहस तंत्र मनसाम होता है डरे हुए मन वालों का, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादिक क्रिया हाथ और पैर आदि की क्रियाएं, हाथ और पैर आदि की क्रियाएं। प्रवर्ते प्रवंते नहीं होते, न मिस नहीं, वाणी मिस और, वाणी च मिस और। अब इसका हिंदी अर्थ सुनो। अर्थात डरे हुए मन वाले लोगों की, डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। अर्थात जो लोग डरे हुए होते हैं उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। प्रवर्ते न वाणी च वेपदुश्चादिको भवेत। और उन लोगों की वाणी अधिक कंपन उन लोगों की वाणी अधिक कंपन करती है, अर्थात उनकी आवाज़ भी कांपने लग जाती है। ऐसा शेर ने सोचा था कि ये गुफा मेरे भय से कंपन कर रही है। ऐसा शेर ने सोचा था कि ये गुफा मेरे भय से कंपन कर रही है। अब है तद अहम अस्य आह्वान करोमि। तत् प्लस अहम, अतः मैं इसका आह्वान करता हूँ। अतः मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात यानी ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, इसलिए मैं गुफा के अंदर रहकर बोलता हूँ। एम स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। एम इस प्रकार वह बिल में यानी गुफा में प्रवेश होकर में मिस मेरा भोजन इस भोजन भविष्य में होएगा। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करेगा तो वह मेरा भोजन होगा। इथम विचार्य सिंह, इथम इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसाम अचानक श्रृंगाल से आहमान करोति। इसलिए इस प्रकार विचार करके शेर अचानक श्रृंगाल का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता। शेर की उच्च गर्जना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से अर्थात तेज गर्जना की ध्वनि से वह गुफा उच्च में जोर से श्रृंगालम यानी श्रृंगाल को पुकारती, आहयत यानी पुकारती है। अन्य पशु भयभीता, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगाल भी वहाँ से, तथा इस वहाँ से, दूरम इस दूर, पलायन में इस भागता हुआ, इमम पठे यह पढ़ा। और श्रृंगाल भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागत होता है आने वाले या दुख को, आने वाले कह दो या दुख को। यह मिस जो, कुरुते मिस करता है, स मिस वह, शोभते मिस सुशोभित होता है। जो आने वाले संकट को या आने वाले दुख को दूर करता है वह सुशोभित होता है। जो आने वाले संकट को दूर करता है या आने वाले दुख को दूर करता है वह सुशोभित होता है, अर्थात सुखी होता है। स सोच्यते
स सोच्यते यो न क्रोते अनागतम, अनागतम इस आने वाले का, स मिस वह, सोच्यते जो नहीं सोचता है, जो आने वाले संकट को, जो आने वाले संकट को दूर नहीं करता है, जो आने वाले संकट को दूर नहीं करता है। सोचे तो मैं दुखी होता है, जो आने वाले संकट को दूर नहीं करता है वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यानी अत्र मिस यहाँ, वने मिस वन में, संस्थे मिस रहते हुए, संस्थस्य मिस रहते हुए, संस्थे मिस रहते हुए, जरा मिस बुढ़ापा, बिल समय बिल की, वाणी मिस वाणी, न मिस नहीं, कदापि मिस मेरे, कदापि कभी भी, मैं मिस मेरे द्वारा, श्रुता मिस सुनी गई। यानी इस वन में रहते हुए, इस वन में रहते हुए, वनयत्र संस्तस्य समागता जरा, यानी इस वन में रहते हुए, यानी मुझे बुढ़ापा आ गया, जरा मिस बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की बिलशय वाणी नहीं, गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। एक बार फिर सुनो, जो आने वाले संकट को दूर करता है वह सुशोभित होता है, जो आने वाले संकट को दूर नहीं करता है अर्थात दुख दूर नहीं करता है वह दुखी होता है। इस वन में रहते हुए मैं बुढ़ापा आ गया, मेरे को बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। बिल से वाणी में कदापि में सुता, यानी बिल की वाणी यानी गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति के आधार पर ही, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति के आधार पर ही इस पाठ का शीर्षक यानी बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता रखा गया है, अर्थात गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। तो ये था प्रिय बच्चों इसका हिंदी अनुवाद। अब इसके शब्दार्थ पे चलते हैं। अब है शब्दार्थ। कस्मिश्चित है, कसम प्रश्चित किसी वन में, क्षुद्रात क्षुदा प्लस आर्थ भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगडो भूतवा छिपकर, सिंह पदपत्ति शेर के पैरों के चिन्ह, रवै शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त समय का यहाँ पे शर्त दिया है, बाह्यात है बाहर से, यदि रही अगर तो, तत्व श्रुतवा यानी इसका संधि विच्छेद है तत्व प्लस श्रुतवा वह सुनकर, बहस्तंत्र मानसाम डरे हुए मन वालों का, और हस्तपाद पादिका हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपधु कंपन, वेपधु होता है कंपन, भोज्यमिस भोजन योग्य, सहसा एकाएक अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते मिस चिंतनीय होता है या दुखी होता है, संस्तस्य मिस रहते हुए का, जरा मिस बुढ़ापा, कुरुते मिस करता है, और विलस्य मिस बिल का या गुफा का। तो ये शब्दार्थ है। अब आगे अब इसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है उच्चारण कृत अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण कृत है, कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्वीध्वं क्षुधार्थ एतत् श्रुत्वा बयस्तंत्र मनसाम सिंह पदपत्ति समाहनम प्रतिदवने। अब क्वेश्चन है शेष नाम किम, शेर का नाम क्या था, क्या नाम था, खरन खरै, खरन खरै। गुह्याम स्वामी कै आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधि पुच्छ, दधि पुच्छ। सिंह कस्मिन में गुहा समीपे आगता है, शेर किस समय गुफा के पास आया, सूर्यास्त समय। हस्तपाद पाद आदि का क्रिया के साम न पड़ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किसके काम नहीं करते, बहस तंत्र, बहस तंत्र। इस दूसरे घय का अनुस्वर ये रहा, दूसरे घय का अनुस्वर, दूसरे जो घय है इसका अनुस्वर ये रहा, बहस तंत्र मनस्याम, ये दूसरे घय का अनुस्वर है।
बहस हस्तपाद आदि क्रिया के सामने प्रबंधे बहस तंत्र मन, डरे हुए मन वाले लोगों का क्रियाएं काम नहीं करती। अब है गुहा केन प्रत्यय, यानी गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित की गई? उच्च गर्जनेन। किससे? सिंह से उच्च गर्जनेन, सिंह से उच्च गर्जनेन इसका आंसर होगा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इन्हीं पूर्ण वाक्य में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले नेक्स्ट पेज में मैंने लिख के दिए आपको, उन सभी बच्चों ने करने। जैसे सिंह से नाम किम, खरन खरै, गुह स्वामी कै आसीत, दधी पूछै, सिंह कस्मिन समय गुहा समीपे आगता है, सूर्यास्त समय। आपको अगर प्रश्न दिखाई नहीं दे तो अपने बुक के पीछे प्रश्न दिए उनसे देखें और आंसर यहाँ से देखें। सूर्यास्त समय हस्तपादादि क्रिया के सामने प्रबंधते बहस्त तंत्र मनसा में गुहा केन प्रतिदिना सिंह से उच्च गर्जनेन। अब है पूर्ण वाक्य में, यानी पूरी लाइन में उत्तर दे रहे हैं। खरन खरै कुत्र प्रतिवस्ती समय, खरन खरै कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ती समय, खरन खरै कस्मिश्चित वने प्रतिवस्ती समय। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? अब है इसका आंसर है महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगस्ति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसका आंसर फिर सुन लो। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगस्ति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसका आंसर है बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल ने क्या सोचा? श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा अहो विनष्टमि, अहो अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन्, निश्चय ही इस बिले यानी गुफा में सिंह अस्ति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं तर्कयामि सोचता हूँ। ततः किम करोमि, तो क्या करूँ? क्या है? श्रृंगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि ततः किम करवाणि। अब है श्रृंगाल कुत्र पलायत है, श्रृंगाल दूरम पलायत है, श्रृंगाल दूर भाग गया। गुहा समीपागत्य श्रृंगाल किम पश्यति, गुहा समीपागत्य श्रृंगाल यावत पश्यति, यानी गुफा के पास आकर श्रृंगाल देखता है कि तब तक, यानी जब तक सिंहपति देखता है कि शेर के पैर के चिन्हों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरता, यानी बाहर आते हुए के नहीं देते हैं। गुहा समीप मागत्य श्रृंगाल यावत पश्यति तावत सिंह पदति, आगे विसर्ग लगा हुआ है। गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। अब लास्ट क्वेश्चन है कै शोभते, कौन सुशोभित होता है? यह अनागत कृते, जो आने वाले संकट को दूर करता है। यह अनागतम कृते, जो आने वाले संकट को दूर करता है वह सुशोभित होता है। जो आने वाले संकट को दूर करता है वह क्या होता है? सुशोभित होता है। तो आज के लिए प्रिय बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।